नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 10th के मैथमेटिक्स के इस सेशन में। तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के रियल नंबर में रैशनल नंबर्स को। तो रैशनल नंबर्स को जानने से पहले हम लोग कुछ और जो नंबर्स हैं जो रैशनल नंबर से रिलेटेड हैं उन्हें जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे नेचुरल नंबर। जो आप सभी लोग जानते हैं कि जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं और वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, तो 1 से। तो 1 2 3 4 से लेकर के हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जो भी है वो हमारा नेचुरल नंबर है। अब होल नंबर, सेकंड नंबर जो है हमारा होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है कि हर एक काउंटिंग नंबर अगर उसके साथ जीरो, यानी हम इसे कह सकते हैं सिंपली कि नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। मतलब ये क्या हो गया, नेचुरल नंबर के साथ जीरो हो गया होल नंबर। तो जीरो से स्टार्ट होगा हमारा होल नंबर। अब इंटीजर क्या होता है, तो इंटीजर क्या होता है कि हर एक काउंटिंग नंबर, मतलब पॉजिटिव काउंटिंग नंबर के साथ अगर हम निगेटिव काउंटिंग नंबर को भी शामिल कर दें और जीरो भी होना चाहिए साथ में, जीरो भी, तो वही हमारा इंटीजर हो जाएगा। तो इस तरीके से एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे -4 से स्टार्ट है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये आगे तक जा रहा है। तो ये सब इंटीजर हो गया। अब आता है मेन जो हमारा रेशनल नंबर है, उसके बारे में जो 9th में आप लोगों ने पढ़ चुके होंगे। तो देखते हैं रेशनल नंबर। तो वैसा नंबर जो कि p/q के फॉर्म में हो। किस फॉर्म में? p/q के फॉर्म में हो, और जहां p और q जो है वो इंटीजर हो। क्या हो? इंटीजर हो, लेकिन इंटीजर में जीरो ना हो। कौन? तो q। तो q हमारा जीरो ना हो तब हम इसे रेशनल नंबर कहेंगे। मतलब हर एक इंटीजर हो सकता है लेकिन बस q जो है वो जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर q को हम जीरो कर देंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इस कारण से q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। अब रेशनल नंबर जो होता है वो डेसिमल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में? डेसिमल फॉर्म में। तो हर एक रेशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो डेसिमल फॉर्म में भी एक्सप्रेस करने के बाद ये दो तरीके का हमारा डेसिमल होगा। पहला डेसिमल जो होगा वो टर्मिनेटिंग, यानी कि अंत हो जाएगा। मतलब अगर हम नंबर किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो अब और आगे डिवाइड नहीं होगा। अगर डेसिमल में भी आता है तो वो और आगे डिवाइड नहीं होगा। तो एक तरीका का ये टर्मिनेटिंग हो गया, यानी एंड हो जाएगा। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी जो टर्मिनेट नहीं करेगा और रिपीट करते रहेगा, यानी कि जो डिजिट है वो हमेशा रिपीट करते रहेगा, ये अंत नहीं होगा। तो दो तरीके का रेशनल नंबर होगा डेसिमल फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेस करेंगे। तो पहला टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मतलब नॉन टर्मिनेट होगा, अंत नहीं होगा, लेकिन जो डिजिट है वही डिजिट बार बार रिपीट करते रहेगा। भले 2 डिजिट बार बार रिपीट करे, 3 डिजिट रिपीट करे, 5 डिजिट, 10 डिजिट, लेकिन वही डिजिट रिपीट करेगा, तभी वो हमारा रेशनल नंबर होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन तो चेक करेंगे कैसे कि जो हमारा नंबर है वो रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर तो है लेकिन टर्मिनेटिंग है या फिर रिपीटिंग डेसिमल है। तो यदि एक सब मान लिए कि कोई हमारा x जो है वो रेशनल नंबर हो गया, जिसका कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, p/q के फॉर्म में, और p और q जो है वो इंटीजर होगा लेकिन q जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। तब हम इतना तो हो गया रेशनल नंबर का डिफाइन। अब टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का क्या होगा, तो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल तभी होगा जब q हमारा 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में हो, यानी q जो डिनोमिनेटर है वो हमारा इस फॉर्म में होगा, यानी कि 2 और 5 के मल्टीपल में अगर होगा तभी वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और यहाँ जो पावर m और n है, जो पावर m और n है, 2 पे m पावर और 5 पे n पावर, ये नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो निगेटिव नहीं यानी कि क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव के साथ जीरो होगा। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कब होगा, जब हमारा q यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के इक्वल नहीं होगा। तो जब नहीं इक्वल होगा हमारा q तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा, और जब वो उसके इक्वल होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसी पर इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे वही दे दिया है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होगा और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होगा। अब एग्जांपल फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि एग्जांपल फर्स्ट में क्या कह रहा है कि हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ जीरो बताना है जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन को जब हम मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ जीरो कितना है।
तो बिना हम मल्टीप्लाई किए हुए भी निकाल सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना आएगा। और प्राइम फैक्टराइजेशन है, यानी कि जो भी नंबर्स हैं यहाँ पे प्राइम देख सकते हैं, 2 प्राइम, 5 प्राइम, 3 प्राइम और 17 प्राइम। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? तो वैसे नंबर जो कि 1 और इट सेल्फ से डिविजिबल हो और किसी से डिविजिबल नहीं, मतलब एक से और खुद से डिविजिबल होगा और किसी से डिविजिबल नहीं होगा, उसे ही हम प्राइम नंबर कहेंगे। तो देख सकते हैं ये प्राइम नंबर है। अब जीरो लाने के लिए यहाँ जो हमारे पास डिजिट है उसमें से हम किस किस को मल्टीप्लाई करेंगे कि जीरो आएगा? तो 2 हो गया, 5, 3, 17। तो देखते हैं किसको किसको मल्टीप्लाई करने पे। तो यदि हम 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ 0 आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ 2 का पावर हमारा 2 है और 5 का पावर 3 है, तो दोनों को हम एक पावर वाला बनाएंगे। तो कैसे? तो एक 5 को हम अलग ले लिए, एक 5 को यहाँ पे देख सकते हैं अलग ले लिए, तो 2 का पावर 2 और 5 का पावर भी 2। तो यानी यहाँ हो गया हमारा, तो कितना हो गया? 10 का पावर 2, यानी 10 का पावर 2 यानी कि हो गया हमारा 100। तो 100 पे कितना जीरो? 2 जीरो। तो इस तरीके से ये जो है नंबर अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंत में 2 ही जीरो आएगा, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकता है। अब एग्जाम्पल सेकंड हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है कि बताना है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर होंगे, मतलब कितने प्लेसेस तक आएंगे, डेसिमल कितने प्लेसेस तक आएंगे इस नंबर को जब ये क्या होगा? टर्मिनेट होगा। यानी ये भी टर्मिनेटिंग हमारा रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि किस फॉर्म में है। तो 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में तो दिख रहा है, लेकिन एक 3 जो है वो एक्स्ट्रा हमें दिख रहा है। यानी इस 3 को हमें क्या करना होगा? हटाना होगा। अगर इस 3 को हम हटा देंगे तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बनाना है। तो करेंगे क्या कि देख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर यानी 9 से हमारा 27 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड कर दिए, यहाँ डिवाइड कर दिए, और यहाँ पे 2 का पावर 3 और 5 का पावर 4, तो एक 5 को हम बाहर ले लिए। तो यहाँ 2 × 5 यानी 10 टू द पावर 3, तो कितना जीरो? तो 3 जीरो। और जब हम 5 से 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.6 और 0.6 और नीचे है 3 जीरो। तो डेसिमल जो है मतलब जितना जीरो रहता है उतना आगे वो खिसक जाता है, मतलब लेफ्ट साइड में उतना आ जाता है। तो यहाँ पे क्या था? डेसिमल के बाद एक डिजिट था, अब 3 और 0 बढ़ गया, यानी डेसिमल के बाद अब 4 जीरो आ गया, यानी 4 प्लेसेज ऑफ डेसिमल यहाँ पे होंगे, तभी ये हमारा जो नंबर है वो टर्मिनेट करेगा। अब नेक्स्ट जो है उसमें क्या करना है कि शो करना है कि ये जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है और इसको डेसिमल फॉर्म में भी एक्सप्रेस करना है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का हमारा क्या है कंसेप्ट कि 2 टू द पावर m × 5 टू द पावर n अगर रहे तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारा हो जाता है। और यहाँ हमें दिख रहा है 2 टू द पावर 2 है और 5 टू द पावर 3 है, और दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, यानी m भी हमारा जो है वो पॉजिटिव है और n भी जो है हमारा वो पॉजिटिव है। तो जब दोनों पॉजिटिव है तो क्या होगा कि ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा ही। अब इसको हमें एक्सप्रेस करना है किसमें? डेसिमल फॉर्म में। तो डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे या तो हम दोनों का पावर हमें सेम करना है। सबसे पहले हम दोनों का पावर सेम करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ 5 का पावर 3 है और 2 का पावर 2 है, तो क्यों ना हम 2 का पावर भी 3 कर दें, 2 का पावर 3 कर दें, या फिर 5 से हमें 31 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो उससे इजी हमें दिख रहा है कि 2 का पावर ही 3 कर दें। तो 2 का पावर 3 करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो 2 टू द पावर 3 हो गया, तो ऊपर में हो गया 62, 31 × 2 और नीचे 2 × 5 टू द पावर 3, यानी कि 10 टू द पावर 3, यानी 10 पे कितना जीरो? तो 3 जीरो। अब जब 10 के मल्टीपल में आ गया हमारा तो हम इसे ईजिली डेसिमल पुट कर सकते हैं। तो कितना जीरो? तो 3 जीरो, यानी डेसिमल के बाद 3 डिजिट होना चाहिए। तो ये हो गया। अब फोर्थ एग्जाम्पल जो है इसमें क्या करना है कि बिना एक्चुअल डिवीजन के हमें दिखाना है कि ये जो रेशनल नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो देख सकते हैं यहाँ इस Q जो है, Q हमारा क्या क्या है? तो 2 एक हो गया, 5 भी चाहिए, 5 नहीं है तो ठीक है। अब देखते हैं कि 3 और 7 ये दोनों प्राइम नंबर है।
अगर ये 121 3 और 7 से अगर डिवाइड हो जाता है तब तो इसे हम टर्मिनेटिंग बना सकते हैं, और नहीं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग पक्का होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग ही इसे दिखाना है। तो देख सकते हैं यहाँ हमारा जो फैक्टर है 2, 3 और 7, ये तीनों में से कोई भी 121 का फैक्टर नहीं है, मतलब किसी से भी डिवाइड नहीं हो सकता है। तो इस कारण से अगर इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हम करें तो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के इक्वल नहीं आ पाएगा किसी भी हाल में। तो जब ये नहीं आ पाएगा, q हमारा इसके इक्वल नहीं आ पाएगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ही होगा। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें क्या है कि यहाँ शो करना है 17/625 जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और एक्सप्रेस करना है इसको डेसिमल फॉर्म में। तो देख सकते हैं यहाँ पे 625 को हम क्या लिख सकते हैं, ये तो 5 का हमारा मतलब मल्टीपल है, तो 5 टू द पावर 4 इसे लिख सकते हैं। तो 5 टू द पावर 4 हो गया। अब हमें क्या चाहिए इसे टर्मिनेटिंग करने के लिए, यानी 2 भी हमें चाहिए। तो 2 का पावर हम क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं, यानी कि m हमारा 0 हो गया। तो इसको अगर इस तरीके से करेंगे तो इससे अच्छा है कि हम करें क्या कि मल्टीप्लाई कर दें, यानी यहाँ 5 का पावर 4 है तो यहाँ भी 2 का पावर 4 हो जाएगा, और ऊपर भी 2 के पावर 4 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 की द पावर 4 से हम मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो ये जो हमारा नंबर है उसका मतलब डेसिमल ईजिली हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ऐसे तो ये टर्मिनेटिंग हो ही गया, टर्मिनेट हो गया क्योंकि 5 है और 2 के पावर हम 0 लिख सकते हैं तो वो 1 हो जाएगा। तो 5 टू द पावर 4, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया क्योंकि और दूसरा कोई प्राइम नंबर है नहीं। 5 और 2 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, या तो दोनों हो या फिर 5 और 2 में से कोई एक हो, इसके अलावा कोई दूसरा प्राइम ना हो, तब हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के इक्वल आ जा रहा है, जहाँ m जो है वो 0 है और n जो है वो 4 है। अब इसको जब हमें डेसिमल में एक्सप्रेस करना है तो क्या होगा, अगर नीचे हमारा 10 का कोई फैक्टर आ जाता है, मतलब 10 का अगर कोई मल्टीपल आ जाता है तो हम आसानी से इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो 10 के मल्टीपल में लाने के लिए हमें क्या करना होगा कि 5 का पावर 4 है तो 2 के पावर 4 से ऊपर नीचे हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई जब कर दिए तो क्या हो गया कि 16 हो गया। तो यहाँ 16 इंटू 17 72 हो गया, और 5 इंटू 2 तो 10 टू द पावर 4, यानी 10 पे कितना 0, तो 4 0। तो यानी कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट होना चाहिए, 4 डिजिट, यानी 0272 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा डेसिमल फॉर्म में। अब इसको क्या करना है कि दिखाना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं कि कुछ कॉमन फैक्टर दोनों का दिख रहा है, 66 और 180 का। तो कॉमन फैक्टर यानी ये डिवाइड हो सकता है, तो इस कारण से हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इन दोनों का HCF कैलकुलेट कर लेंगे और उससे दोनों को डिवाइड करके हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे। तो इन दोनों का HCF जो है वो 6 आया, 66 और 180 का, और 6 से हम दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये जो है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 11/30 के फॉर्म में आ जाएगा। अब 30 को हम लोग देखते हैं प्राइम फैक्टर करके, तो 30 का प्राइम फैक्टर 2, 3 और 5 होगा। तो यहाँ 5 तो है, 2 भी है, लेकिन 3 एक एक्स्ट्रा है। अगर 3 से हमारा न्यूमरेटर अगर डिवाइड हो जाता है तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, लेकिन नहीं होगा क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग शो करना है। तो 2, 3 और 5 तीनों में से कोई भी 11 का फैक्टर नहीं है, यानी कि इसका अगर सिंपलेस्ट फॉर्म किया जाए तो 30 जो है वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के इक्वल नहीं आ रहा है, इसके इक्वल नहीं आ रहा है। तो नहीं जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। अब इसमें से हमें क्या करना है कि एक्सप्रेस करना है हर एक रेशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो देख सकते हैं यहाँ पे रेकरिंग है या फिर इसको हम बार कहते हैं। तो क्या है, इसको हम लेट करेंगे सबसे पहले, x इज इक्वल्स टू 0.6 बार। अब जैसे अगर केवल 0.6 रहता है तो नीचे हम 10 कर देते हैं, सिंपली हमारा हो जाता, लेकिन जब ऊपर बार आया तो इसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। 9th में आप लोगों ने इसे पढ़ा था, लेकिन फिर से बता देता हूँ। देख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 0.666, मतलब बार का मतलब क्या है कि वो रिपीट कर रहा है, वो अंत नहीं हुआ है, वो रिपीट कर रहा है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ये है। इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो क्या कर सकते हैं, यानी कि देखेंगे कि कितने डिजिट पे बार है, तो जितने डिजिट पे बार रहेगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 डिजिट पे, तो यानी कि 1 पे 10,
अगर 2 डिजिट पे बार रहेगा तो 1 पे 2 0, इस तरीके से हम करेंगे। तो यहाँ पे 1 डिजिट पे बार है यानी 1 पे 1 0 से मल्टीप्लाई यानी 10 से मल्टीप्लाई बोथ साइड कर देंगे तो हमारा आ गया 10x इज इक्वल्स टू 6.666 आया। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हम दोनों को लेट कर लिए। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में, तो हमारे पास आएगा क्या 9x इज इक्वल्स टू 6 और x इज इक्वल्स टू 6/9 और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 2/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से 0.6 जो है वो 2/3 के इक्वल हो गया। अब हमें करना क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल्स टू 1.8 टू द पावर बार या फिर रेकरिंग हम कह सकते हैं। तो यहां भी एक ही डिजिट पे है यानी कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, पहले ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिए जहां 888 रिपीट कर रहा है और यहाँ 10 से जब मल्टीप्लाई करके जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट को सेकंड से तो 9x इज इक्वल्स टू 17 आएगा और x इज इक्वल्स टू 17/9। और इसको अब सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम लिख देंगे सिंपली। तो 1.8 टू द पावर बार इज इक्वल्स टू 1 होल 8/9 आ गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि 0.16 और 6 पे ये रेकरिंग है। तो यहाँ क्या रिपीट हो रहा है, तो 6 रिपीट हो रहा है। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब एक डिजिट पे है तो इस कारण से हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई किए तो 1.666 आ रहा है। लेकिन यहाँ हमारा जो है क्या कि एक जब हम इसमें अगर देखते हैं तो 1 और 6 है यानी कि डेसिमल के बाद एक और 1 है। तो इस कारण या तो हम इसको क्या कर दें कि इतना ही में अगर सॉल्व कर दें इन्हीं दोनों में, या फिर हम इससे क्या करेंगे कि एक जो डिजिट जो रिपीट कर रहा था उसे हम डेसिमल से आगे लाएंगे। तो उसे डेसिमल से हम आगे लाते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि फिर से ये जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें हम 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100x इज इक्वल्स टू 16.666 ये रिपीट करता रहेगा। और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड को मतलब फर्स्ट को सेकंड को थर्ड से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा क्या, 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट होगा तो 90x और 16.666 में से 1.666 सब्ट्रैक्ट होगा तो 15 यानी 15/19 आ गया। और जब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो 1/6 आ जाएगा यानी 0.16 टू द पावर बार या रेकरिंग हम जो कहते हैं इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 1/6। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है कि 2 डिजिट पे बार है यानी 2 डिजिट पे आया, किससे मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई यानी जितना डिजिट रहेगा उतने 0 से। तो क्या x को हम मान लिए यानी 3232 बार बार रिपीट कर रहा है। जब 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100x इज इक्वल्स टू 32.323232 ये रिपीट करते जाएगा। तो ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट को जब हम सेकंड से डिवाइड मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 99x इज इक्वल्स टू 32 और x इज इक्वल टू 32/99। अब देखते हैं कोई इसका कॉमन फैक्टर नहीं है तो सिंपलेस्ट फॉर्म इसका यही हो गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हम क्या देख सकते हैं कि 2 डिजिट पे क्या है, बार है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम इसको तो इसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या फिर हम करेंगे क्या कि इसका जो फर्स्ट डिजिट है यानी डेसिमल के बाद उस पे बार नहीं है तो इसको पहले आगे ले आते हैं। तो आगे लाने के लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा या फिर डायरेक्ट हम 100 से भी मल्टीप्लाई करके इसको बना सकते हैं। लेकिन यहाँ जिस तरीके से एग्जाम्पल में दिया हुआ है इसमें क्या किया है कि पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड और उसके बाद वो किया क्या कि 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा रिपीटिंग नंबर था वो डेसिमल के बाद रहा। तो रिपीटिंग डेसिमल कितना था, 2 था। तो इस कारण से 10 अब आ गया तो 2 डिजिट वाले से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन सेकंड में। तो 2 डिजिट मतलब 10 पे 2 डिजिट और बढ़ गया, 2 0 और, यानी कि क्या हो गया, वो 1000 हो गया। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है इसे और उसके बाद सेकंड को थर्ड से जब सब्ट्रैक्ट किया और सिंपलेस्ट फॉर्म में किया तो 14/55 आ गया। अब इसमें शो करना है कि जो ये हमारा रेशनल है वो इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब इसके डिनोमिनेटर के बारे में। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं इसमें क्या होगा कि ये टर्मिनेट कर जाएगा क्योंकि यहाँ पे बार नहीं है, सिंपली हमारा बार नहीं दिया हुआ है यानी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। और
जब इसमें अगर हम फ्रैक्शन में अगर इसे करते हैं तो नीचे हमारा 10 का कोई भी मल्टीपल आएगा, तो 10 का जब मल्टीपल आएगा यानी कि ये जो है इसे हम 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में कर सकते हैं। तो इस कारण से जब ये हो गया 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में, तो समझिए कि ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। और सेकेंड वाला जो है इसमें बार है, तो बार है तो नीचे तो ये 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में आएगा ही नहीं, 10 के मल्टीपल में ये कभी भी आएगा ही नहीं। इसका जो भी फैक्टर होगा प्राइम फैक्टर वो 2 और 5 के अलावा होगा, तो इस कारण से ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो गया। अब इसमें डिसाइड करना है कि ये जो नंबर दिया गया है वो रेशनल है या नहीं। अगर नहीं है तो हमें सपोर्ट में आंसर देना है कि अब देखते हैं ये नंबर को, तो क्या है 0.120 यानी 12 मतलब 1 2 के बाद 1 0, फिर 1 2 के बाद 2 0, 1 2 के बाद 3 0, 1 2 के बाद, तो मतलब जो हमारा जीरो का नंबर है वो बढ़ते जा रहा है। यानी यहाँ जो हमें दिख रहा है वो रिपीटिंग नहीं दिख रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, ख़त्म नहीं हो रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, लेकिन रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो जब रिपीट ना करे और टर्मिनेट भी ना हो तब ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। रेशनल नंबर दो तरीके से हो सकता है, अगर टर्मिनेट हो गया तो ठीक है, अगर टर्मिनेट नहीं होता है तो नॉन टर्मिनेटिंग अगर होगा तो रिपीटिंग होगा, तभी उसे हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। तो इस कारण से ये रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। अब एक्सरसाइज में हम लोग आते हैं, तो एक्सरसाइज में क्या करना है कि बिना एक्चुअल डिवीजन के हमें बताना है कि ये जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो फर्स्ट में देख सकते हैं कि 23 और नीचे में हमारा Q जो है P23 हो गया, Q जो है वो 2 टू द पावर 3 और 5 का स्क्वायर है। यानी कि यहाँ अगर हम 10 में करना चाहें तो एक हमारा 2 बच जाएगा, तो 23 को हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है डेसिमल में लाने से अच्छा कि हम करें क्या कि 5 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर भी 5 और नीचे भी 5, तो क्या हो जाएगा दोनों का पावर जो है वो 3 हो जाएगा। तो 23 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 आ जाएगा, और ये जो है हमारा कितना हो जाएगा तो 10 टू द पावर 3, 5 इंटू 2 और पावर तो 3 है तो 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, यानी कि कितना जीरो तो 3 0, यानी 115 से पहले डेसिमल हमारा हो जाएगा। उसी तरीके से 125 को अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब, यानी 2 यहाँ नहीं है, तो हम करेंगे क्या कि 2 टू द पावर क्यूब से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ईजिली डेसिमल इसका कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसमें इसे हम लिख सकते हैं 800 को 8 इंटू 100 के फॉर्म में, और फिर 8 से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 171 को, तो उसके बाद जो डेसिमल में आया और फिर उसमें दो लेफ्ट साइड में दो क्या करेंगे 2 डिजिट और बढ़ा के डेसिमल दे देंगे क्योंकि 2 जीरो है। अब 1600 को भी हम लिख सकते हैं 16 इंटू 100 और 16 से 15 को डिवाइड कर देंगे, तो इस तरीके से ये भी सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ 320 है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि 32 इंटू 10 और फिर 32 से 17 डिवाइड करना थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो इस कारण से इसे हम ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे जिससे कि मैक्सिमम 0 आ जाए, मतलब इस नंबर के बाद जो Q है उसमें मैक्सिमम 0 आ जाए। तो हम इसमें किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 5 से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो होगा क्या कि 5 से मल्टीप्लाई करने पे मैक्सिमम 0 यानी 2 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1600 हमारा, और 1600 हो गया तो नीचे 5 से अगर मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर 85। अब 16 से हम 85 को डिवाइड कर देंगे और फिर जितना जो डेसिमल में आएगा तो 2 डेसिमल हम आगे शिफ्ट कर देंगे क्योंकि 100 है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 19 डिवाइडेड बाई 3125। अब 3125 को हम ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें कि मैक्सिमम हमें 0 आए, तो मैक्सिमम 0 आ जाएगा, तो जिस कारण हमारा जो डिजिट है उसको हम 10 के मल्टीपल और बाकी जो डिजिट बचेगा उसमें, अब जो बाकी डिजिट बचेगा उससे हम ऊपर वाले को डिवाइड कर देंगे तो ईजिली हो जाएगा। तो करते क्या है कि इसमें हम अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 125 8 जा 1000 हो जाएगा, तो ये होगा कितना 25000 यानी 25,000 हो जाएगा जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद 25 को हम 90 इंटू 8 हो जाएगा हमारा 152, तो 152 से जब डिवाइड कर देंगे तो 6.08 आ जाएगा और नीचे में रहेगा हमारा 1000। तो हम क्या करेंगे 3 डिजिट इसको
आगे कर देंगे डेसिमल को। तो इस तरीके से फर्स्ट जो नंबर है वो बन जाएगा। अब सेकंड में है क्या करना, बिना एक्चुअल डिवीजन के हमें दिखाना है कि ये जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो सिंपल है, यदि हमारा q यानी नीचे वाला अगर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के इक्वल ना हो तो हमारा ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो सब में देख सकते हैं, इसको हम प्राइम फैक्टर करेंगे, जिसका प्राइम फैक्टर नहीं है और करके देखेंगे, और जिसमें 2 और 5 के अलावा कोई और डिजिट है तो उससे हम डिवाइड करके देखेंगे न्यूमरेटर को। अगर डिवाइड हो जाता है तो हमारा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। तो इस तरीके से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको एक्सप्रेस करना है फ्रैक्शन में सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो 0.8 यानी 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 10 से, यहाँ 100 से, यहाँ 10 से, और उसके बाद फिर 100 से कर देंगे ताकि 1 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ हम पहले 10 से और फिर 100 से कर देंगे, और यहाँ एक ही बार में हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका लास्ट वाले का कितना हो जाएगा, 365 डिवाइडेड बाई 999। तो इस तरीके से ये जो एक्सरसाइज 1C है वो आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1D आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, बस, धन्यवाद।